हम आपको पहले दिन से बताते आ रहे हैं कि जो कुछ इजराइल और हमास के बीच इस समय हो रहा है, ये एक धर्म युद्ध है। इस समय दुनिया के दो सबसे बड़े धर्म हैं, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। जो यहूदी धर्म था, यहूदी और ईसाई हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन जैसे हम रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, इसी तरह से रीअलाइनमेंट ऑफ रिलीजन्स भी हो रहा है। आज बड़ी बात यह है कि ईसाई धर्म को मानने वाले तमाम पश्चिमी देश इस समय इजराइल के साथ खड़े हैं, और अब जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले देश हैं वो एक यहूदी देश का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस्लाम को मानने वाले देश हैं, यानी इस्लामिक दुनिया है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर आज ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनका नाम है अयातुल्ला खमेनी, उन्होंने आज खुलकर यह धमकी दी है कि अगर इजराइल की तरफ से इस तरह के हमले मुसलमानों पर जारी रहे तो मुसलमान एक दिन अपना धैर्य खो देंगे, और अगर उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और इसी तरह से इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और फिर उनके प्रतिरोध बलों को कोई भी रोक नहीं पाएगा। ऐसा उन्होंने खास तौर पर यह चेतावनी दी है। उन्होंने जो इसका नाम जो रेजिस्टेंस फोर्सेस दिया है, उन्होंने कहा है द रेजिस्टेंस फोर्सेस विल बिकम इम्पेशेंट एंड नो वन विल बी एबल टू स्टॉप देम। आज एक बड़ी बात यह है कि जो कुछ ये हुआ अभी इजराइल पर जो हमला हुआ हमास की तरफ से, इसे लेकर क्या दुनिया निष्पक्ष है? क्या दुनिया इसे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देख रही है? हमें लगता है नहीं देख रही है। पूरी दुनिया पक्ष ले रही है, निष्पक्ष कोई नहीं है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश ये तो कह रहे हैं कि इजराइल के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इजराइल ने भी तो फिलिस्तीन के साथ बहुत बुरा किया, और बहुत सारे लोग इसे एक प्रतिक्रिया मान रहे हैं फिलिस्तीन की वजह तरफ से या हमास की तरफ से, कि ये एक प्रतिक्रिया है, इजराइल ने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ। आपको याद होगा यही चीज भारत के साथ भी होती रही है। जब हमारे यहां मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, जब हमारे यहां कश्मीर में जब लगातार आतंकवाद फैल रहा था, तो दुनिया के यही पश्चिमी देश, बड़े बड़े देश हमसे ये तो कहते थे कि बहुत बुरा हुआ, हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, लेकिन फिर यह भी कहते थे कि आपने कश्मीर की समस्या को हल भी तो नहीं किया। कई लोग यह भी मुद्दा उठाते थे कि मुसलमानों पर अत्याचार यहां पर हो रहा है, तो हमेशा एक लेकिन शब्द लगा देते थे और फिर इसे बैलेंस करने की कोशिश करते थे। आज फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की समस्या क्या है, मूल समस्या क्या है, इसकी जड़ में आज हम जाएंगे। इस पूरी समस्या का आपको इतिहास बताएंगे, क्योंकि आप वीडियोस तो बहुत देख रहे हैं, बयानबाजी बहुत देख रहे हैं, टेलीविजन पर इस युद्ध की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन आप में से भी ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होगा कि यह मूल समस्या क्या है और कितने हजारों वर्ष पुरानी है। इसलिए आज अगर आपने हमारा यह विश्लेषण देख लिया, जिसमें हम आपको इजराइल और फिलिस्तीन की मूल समस्या के बारे में बता रहे हैं, तो फिर आपका एक क्रैश कोर्स हो जाएगा इस पूरे मुद्दे पर। और आखिर में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अपने फोन पर कॉल्स को रिकॉर्ड करने की आदत होगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके फोन भी रिकॉर्ड कर लेते होंगे जब आप बात करते हैं। ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आज हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आपसे बिना पूछे इजाजत लिए आपकी कॉल को रिकॉर्ड करता है तो यह गैर कानूनी है और इसमें 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसलिए ना तो किसी का फोन रिकॉर्ड कीजिए उसकी बिना इजाजत के, और अगर आपका कोई फोन रिकॉर्ड कर लेता है आपकी बिना इजाजत के, तो आप अब पुलिस में शिकायत कर सकते हैं और उस आदमी को जेल में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में आज रात 9 बजे आज तक पर।